आज हम जिस फिल्म की कहानी देखने जा रहे हैं उसका नाम है बेट, जो साल 2012 में रिलीज हुई एक बेहद शानदार, रोमांचक और खौफनाक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। ये सिर्फ एक आम शार्क अटैक फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें आपको एक साथ सुनामी, भूकंप, चोरी, धोखा, प्यार, बिछड़ना, मौत और जिंदगी के लिए संघर्ष सब कुछ देखने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत होती है जोश नाम के एक लड़के से, जो अपने सबसे अच्छे दोस्त रोरी के साथ समुद्र किनारे लाइफगार्ड की नौकरी करता है। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती है। वे हमेशा साथ रहते हैं, साथ काम करते हैं और एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार रहते हैं। सबसे खास बात यह है कि जोश जल्द ही टीना से शादी करने वाला होता है। टीना और जोश कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। रोरी को भी इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि जोश बहुत अच्छा इंसान है और उसकी बहन को हमेशा खुश रखेगा। एक दिन समुद्र किनारे सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। रोरी मजाक मजाक में जोश को टीना के पास भेजता है। टीना समुद्र किनारे बैठी छोटे छोटे समुद्री जीव पकड़ रही होती है। जोश उसके पास जाता है और दोनों प्यार भरे पल बिताने लगते हैं। दूसरी तरफ रोरी सर्फिंग करने समुद्र में उतर जाता है। वहीं एक बूढ़ा आदमी समुद्र में नहाने चला जाता है और वो बहुत गहराई तक पहुंच जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके नीचे मौत तैर रही है। तभी अचानक एक विशालकाय ग्रेट व्हाइट शार्क उस पर हमला कर देती है और पलक झपकते ही उसे निगल जाती है। एक लाइफगार्ड ये सब देख लेता है और तुरंत अलार्म बजा देता है। सभी लोग डर जाते हैं। तभी सबकी नजर रोरी पर जाती है, जो उसी इलाके में सर्फिंग कर रहा होता है। जोश उसे बचाने के लिए तुरंत बोट लेके समुद्र में जाता है। वो चिल्लाकर रोरी को सावधान रहने के लिए कहता है। रोरी अपनी सर्फ बोट पर चुपचाप बैठ जाता है ताकि शार्क को आवाज न मिले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शार्क अचानक हमला करती है, उसकी सर्फ बोट तोड़ देती है और उसे पानी में गिरा देती है। जोश उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, उसका हाथ पकड़कर बोट में खींचने लगता है, लेकिन शार्क रोरी को नीचे खींच लेती है और उसकी आंखों के सामने उसे मार देती है। ये घटना जोश की जिंदगी बर्बाद कर देती है। वो अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि वो अपने दोस्त को बचा सकता था। वो लाइफगार्ड की नौकरी छोड़ देता है और समुद्र से डरने लगता है। टीना भी इस सदमे को सह नहीं पाती और दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। आखिरकार टीना सिंगापुर चली जाती है और जोश अकेला रह जाता है। एक साल बाद जोश एक सुपरमार्केट में काम कर रहा होता है। वो अब भी टीना को भूल नहीं पाया होता। उसी दिन अचानक टीना वापस आती है, लेकिन उसके साथ डेविड नाम का एक अमीर और स्मार्ट लड़का होता है। जोश को लगता है कि वो टीना का पति है और ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ सुपरमार्केट में जेमी नाम की एक लड़की चोरी करने आती है। उसका बॉयफ्रेंड रयान वहीं काम करता है और आज उसका जन्मदिन होता है। जेमी उसे गिफ्ट देने के लिए चोरी करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। सुपरमार्केट का मैनेजर पुलिस बुला लेता है। पुलिस ऑफिसर टॉम आता है, जो जेमी का पिता होता है। दोनों के रिश्ते बहुत खराब होते हैं। टॉम उसे गिरफ्तार कर लेता है। इसी दौरान मॉर्गन नाम का एक खतरनाक लुटेरा अपनी टीम के साथ सुपरमार्केट लूटने आता है। वो मैनेजर के ऑफिस में घुसकर बंदूक दिखाता है और पैसे मांगता है। तभी अचानक जोरदार भूकंप शुरू हो जाता है। पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। लोग घबरा जाते हैं। समुद्र का पानी अचानक पीछे हटता है और फिर एक विशाल सुनामी बनकर पूरे शहर की तरफ दौड़ता है। कुछ ही सेकंड्स में सुनामी सुपरमार्केट के अंदर घुस जाती है। कारें बह जाती हैं, लोग बह जाते हैं, दीवारें टूट जाती हैं और पूरा सुपरमार्केट पानी में डूब जाता है। जोश, टीना, डेविड, जेमी, टॉम, मॉर्गन और कई लोग अंदर फंस जाते हैं। रायन पार्किंग में गाड़ी के अंदर फंस जाता है। जब पानी शांत होता है तो चारों तरफ सिर्फ तबाही दिखाई देती है, लेकिन असली डर अब शुरू होता है। उन्हें एहसास होता है कि सुनामी के साथ साथ समुद्र से कई विशाल शार्क भी अंदर आ गई हैं। पार्किंग में स्काई और जूलियट अपनी गाड़ी में फंसे होते हैं। उनके साथ उनका पालतू कुत्ता भी होता है। एक शार्क बार बार उनकी गाड़ी पर हमला करती है। रायन अपना हाथ काटकर खून पानी में बहा देता है ताकि शार्क उसका पीछा करे और स्काई जूलियट बच सके। वे भाग जाते हैं, लेकिन बाद में स्काई शार्क का शिकार हो जाता है। जूलियट टूट जाती है, लेकिन उसका कुत्ता जिंदा बच जाता है। सुपरमार्केट के अंदर भी एक सिक्योरिटी गार्ड को शार्क सबके सामने 2 टुकड़ों में फाड़ देती है। लोग दहशत में आ जाते हैं। फिर बिजली का करंट पानी में फैलने लगता है। उसे बंद करने के लिए डेविड अपनी जान जोखिम में डालता है। वो भारी सूट पहनकर पानी में उतरता है और स्विच बंद कर देता है, लेकिन ऊपर नहीं आ पाता और ऑक्सीजन खत्म होने से मर जाता है। टीना बुरी तरह रोने लगती है।
इसके बाद जोश बाहर निकलने के लिए वेंटिलेशन का रास्ता ढूंढता है, लेकिन जेस्पर नाम के आदमी को शार्क आधा खा जाती है। अब सब तय करते हैं कि शार्क को मारे बिना वे नहीं बच सकते। मॉर्गन सुअर के मांस को चारे की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाता है। जेमी अपनी जान खतरे में डालकर चारा सेट करती है। इसी दौरान जोश और टीना अपने पुराने गिले शिकवे दूर कर लेते हैं और फिर से करीब आ जाते हैं। तभी कार्वी नाम का अपराधी एक लड़की को शार्क के सामने फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन मॉर्गन उसे गोली मार देता है। शार्क उसे खा जाती है और उसके गले में फंसा हुक शार्क को ट्रैप कर देता है। दूसरी तरफ जेमी और जोश पार्किंग में जाकर रायन और जूलियट को बचाते हैं। वहां एक और शार्क हमला करती है, लेकिन जोश बंदूक से उसे मार देता है। आखिर में मॉर्गन बैटरी से बॉम्ब बनाता है ताकि रास्ता खुल सके, लेकिन तभी ट्रैप की गई शार्क छूट जाती है। जोश की बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो पाइप पर लटक जाता है। शार्क उस पर हमला करने आती है। तभी जोश अपने टेजर से शार्क को जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देता है और शार्क मर जाती है। उसी समय बॉम्ब फटता है और बाहर निकलने का रास्ता खुल जाता है। सभी लोग किसी तरह बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर वे देखते हैं कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका है, लेकिन वे जिंदा हैं। जेमी और उसके पिता का रिश्ता सुधर जाता है। टीना और जोश फिर से एक हो जाते हैं और मॉर्गन को भी जिंदगी में नया प्यार मिल जाता है। इसी शानदार, रोमांचक, डरावने और इमोशनल अंत के साथ बेट फिल्म की कहानी खत्म होती है।